ॐ नमो देव्ये महादेव्ये शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे नवरात्र की, शारदीय नवरात्र की। शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर से प्रारंभ होगा, बृहस्पतिवार से। तो ये जो शरद नवरात्रि है, इसका विशेष पूर्वक वर्णन करते हैं वेद व्यास जी भगवान। श्रीमद् देवी भागवत में व्यास जी राजा जन्मेजय को कथा सुनाते हैं। कहते हैं, शरत काले विशेषेण कर्तव्यम विधि पूर्वकम। कहते हैं विशेष करके शरत काल में विधि पूर्वक शरद नवरात्रि का पूजन करना चाहिए। ये जो शारदीय नवरात्रि और बसंत की जो ऋतुएं हैं, शरद ऋतु और बसंत ऋतु, ये यमद्रष्टा कही गई हैं। कहते हैं कि द्वावृतु यमद्रष्टाख्यो नूनम सर्वजनेषु वै, कि ये दोनों ऋतुएं प्राणियों के लिए यमद्रष्टा कही गई हैं, माने यम के दांत कहे गए हैं। क्योंकि इन दो ऋतुओं के प्रारंभ काल में नाना प्रकार के रोग इत्यादि उत्पन्न हो जाते हैं। तो उन रोगों के शांति के लिए संयमित होकर के प्राणियों को भगवती का आराधन करना चाहिए, भगवती की पूजा करनी चाहिए। तस्माद् यत्नादिदं कार्यम सर्वत्र शुभमिच्छता, जो शुभ की इच्छा चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को नवरात्र का उपवास, नवरात्र में भगवती का पूजन अर्चन जप इत्यादि करना चाहिए। तो नवरात्र के पहले दिन ही, माने अमावस्या के दिन ही सभी प्रकार की तैयारियां कर लेनी चाहिए। और प्रातःकाल उठ करके, नवरात्रि के पहले दिन उठ करके, जब कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती इत्यादि मंत्र आप बोल लेंगे, उसके बाद वहीं पर संकल्प कर लें, भगवती से प्रार्थना करें, करिष्यामि व्रतं मातर नवरात्रम अनुत्तमं, सायं कुरु मे देवी जगदम्ब ममाखिलम। कि हे जगदम्बा, आप मेरी सहायता करना है माँ। मैं सर्वश्रेष्ठ नवरात्र का उपवास कर रहा हूँ और इसको पूरा करने में आप हे माँ हमारी सहायता करना। इस प्रकार से जगदम्बा से प्रातःकाल ही प्रतिपदा के दिन संकल्प कर लें और माँ से प्रार्थना कर लें कि इन व्रतों को पूर्ण करने में आप पूर्ण रूप से हमारी सहायता करें, जिससे निर्विघ्नतया हमारा यह नवरात्र का जो अनुष्ठान है ये पूरा हो जाए। इस प्रकार से भगवती से प्रार्थना करके स्नान संध्या वंदन कर्म को करके फिर अपने विधि के अनुसार, अपने परंपरा के अनुसार नवरात्र को प्रारंभ करना चाहिए। ऐसे यद्यपि बहुत से नियम इसके हैं और उनको अपने पुरोहित, कुल पुरोहित इत्यादि से पूछ करके, कलश स्थापन करके, भगवती का पूजन करके और उपवास करें। संभव हो स्वयं ही मार्कंडेय पुराणोक्त श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, नहीं तो ब्राह्मण देवता से पाठ करवाएं। तो इस प्रकार से नवरात्र का व्रत करें, उपवास करें। 9 दिनों तक चलने वाला यह जो उपवास है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको अवश्य ही करना चाहिए। अब पितृपक्ष की पूर्णता है कल को और परसों से नवरात्र प्रारंभ हो जाएगा, तो उतने ही उत्साह से नवरात्र का भी उपवास करें, भगवती की आराधना में लग जाएं और भगवती सबके ऊपर कृपा करें, सभी जगह शांति करें। क्योंकि इस समय विश्व में 2 जगह से युद्ध की बड़ी सूचनाएं आती हैं। रूस और यूक्रेन 2.5 वर्षों से लड़ रहे हैं। इधर 1 वर्ष से गाजा पट्टी में इजराइल और इत्यादि आतंकवादियों के साथ इजरायलियों का संघर्ष चल रहा है। इजराइल 3 मोर्चों पर उनसे युद्ध लड़ रहा है। तो सब जगह शांति हो, भगवती सबको सद्बुद्धि प्रदान करे। इस प्रकार से हम लोग तो भारतवर्षवासी हैं, शांति की ही कामना करते हैं। तो शांति हो, सबको माँ बुद्धि दे। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप लोगों को सबको
नवरात्र के शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई है। सब भगवती सबकी रक्षा करें, ऐसी हमारी भावना है। नमस्कार।